हाँ राम राम भाई। वो अपनी पीछे वो गुप्त वंश हो गया था पीछे, और आगे वो पुष्यभूति वंश है। अब ये हरियाणा जी की कर रहे हैं प्रदीप सरवाड़ी। तो इसके अंदर ये देखो भाई, इसमें पुष्यभूति वंश से जो जो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है वो सर ने इसके अंदर डाल रखे हैं। तो इससे आप करते हुए, जैसे पुष्यभूति वंश था उसका मतलब हरियाणा के साथ क्या हिस्ट्री उसकी रही है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई हर्षवर्धन वाले से। तो देखो भाई इसको ये करते हैं। इसमें पहले देखो ये क्या बोलता है। पुष्यभूति वंश प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। इसने 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक राज किया। बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे। वह श्रीकंठ जनपद का राजा था और उसकी राजधानी थानेसर थी। ठीक है भाई, आपको याद रखना है पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेसर थी। आगे देखो भाई, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के 6 महान शासक हुए हैं। ठीक है भाई। आगे देखो, पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। आगे देखो भाई, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति खुद था। ठीक है भाई। आगे स्थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने किया था। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद करने वाला। जैसे जो आपने थानेसर के अंदर ये स्थानेश्वर, इसका निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, स्थानेसर के शिव मंदिर का पूर्ण निर्माण सदाशिवराव ने करवाया था भाई। ठीक है, जैसे इसका निर्माण तो करवाया था भाई पुष्यभूति ने, और उसका मतलब पुनः निर्माण जैसे उसकी मरम्मत करवाई थी सदाशिवराव ने, मराठा था ये, इसके द्वारा करवाया गया था। आगे देखो भाई, थानेसर का पुराना नाम स्थानेश्वर था। ठीक है, ये मंदिर का नाम था और ये इसका, ठीक है, स्थानेश्वर ये मंदिर था और स्थानेश्वर ही इसका थानेसर का पुराना नाम था। देखो भाई, इसके हम आगे यहाँ हैं ये वाले और करते हैं। ये देखो, ये देखो ये क्या बोल रहा है। थानेसर विद्रोह दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजता है। थानेसर विद्रोह दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजता है। आगे देखो भाई, 605 में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो जाती है। यशोमती प्रभाकर के साथ सती हो जाती है। भाई ये पूछे ना, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, तो प्रभाकरवर्धन, और उनकी माता का नाम क्या था, यशोमती। ये दोनों की 1605 में मृत्यु हो जाती है। 1605 में ही राज्यवर्धन राजा बना। जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन ही राजा बना। 1605 में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई भाई। 1605 में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, और उसके बाद 1606 में, ठीक है भाई, 1606 में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। राज्यश्री की शादी, ये भाई हर्षवर्धन की एक बहन थी, उसका नाम था राज्यश्री। उसकी शादी ग्रह वर्मा के साथ की गई थी। ठीक है भाई। और ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। जो ये ग्रह वर्मा था ना, जो उसकी मतलब इसका हर्षवर्धन जी के इसका राजश्री का घराड़ा, तो इसने इसकी हत्या देवगुप्त ने कर दी थी भाई। फिर आगे राज्यवर्धन मालवा के शासन की हत्या कर देता है। जो इसका भाई था नहीं राज्यवर्धन, ये जो मालवा का राज्य था कौन सा, देवगुप्त, इसकी हत्या कर देता है और भी उसको उसका शासक दिला देता देवगुप्त। आगे देखो भाई, देवगुप्त का दोस्त शशांक था, इसके तहत ये कर देता है, लेकिन इसका दोस्त बच गया शशांक। ठीक है भाई, शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। इस वजह से हर्षवर्धन को छोटी उम्र में ही राज्य गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठना पड़ा। आगे देखो भाई, जो बौद्ध दिवस जहाँ गौतम बुद्ध ने सब वो नहीं दिए थे, अपने पहले उपदेश दिए थे, तो वो जो बौद्ध दिवस उसको बोला जाता है, उसको शशांक ने कटवा दिया था। ये शशांक वहीं का शासक था जिसने पेड़ को कटवा दिया था। और शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को घर में बुलाकर 605 ईस्वी में, ठीक है भाई, ये 605 ईस्वी में मार दिया, धोखे से बुलाकर दाऊद पे का नाम लेके, भी दाऊद है आ जा। फिर हर्षवर्धन को छोटी उम्र में बैठना पड़ा। आगे देखो नोट, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है भाई, सती प्रथा को राजा मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंद कर दिया।
आगे हर्षवर्धन महाराजा हर्षवर्धन के का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 606 में महाराजा गद्दी पर बैठा था जब उसकी उम्र 16 वर्ष थी। ठीक है, आगे देखो, हर्षवर्धन ने राजा बनते ही शशांक को हरा दिया। शशांक को राजा बनते ही हरा दिया। इसके आगे देखते हैं भाई क्या है। ये उसके आगे के हैं भाई। ये बोल रहा है, देखो अब ये बोल रहा है महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी, इसकी राजधानी थानेसर थी। उसकी दूसरी राजधानी कन्नौज, यूपी में पड़ता है ये कन्नौज। और 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग आया था। यह इंपॉर्टेंट है भाई, पूछे ना चीनी यात्री हेनसांग किसके उसमें आया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। हेनसांग की पुस्तक CU की है। ठीक है भाई, आगे देखो, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जैसे हेनसांग को राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। ये 12 साल रहा था। ठीक है भाई, और हेनसांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया था और 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहा था। ठीक है भाई, 634 में आया था और 44 में रहा था। ये 10 साल है इसके अंदर, वैसे ये 12 साल रहा था और 10 साल हरियाणा में रहा होगा। ये 2 साल जैसे मध्य प्रदेश में भी गया था और ये अपने नालंदा वगैरह में गया था। और दरबारी कवि इसका बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये आप थ्योरी करोगे ना, आप देखिए इसके क्वेश्चन अपने आप कर दोगे आप, अगर थ्योरी अच्छे से करोगे। इसमें अंदर आगे देखो भाई, बाणभट्ट की रचना किसने की? बाणभट्ट की रचना किसने की? ये बोल रहा है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र कादम्बरी, ये बाणभट्ट की रचना है। समझ गए आप भाई? ये बोल रहा है बाणभट्ट के द्वारा क्या क्या बुक या रचना की गई थी, तो उसने हर्षचरित्र लिखी थी और कादम्बरी लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। जैसे हर्षचरित्र किसने लिखी था, बाणभट्ट कर देना, और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखो भाई, हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और यशोमती के सती होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है भाई, जो हर्षचरित्र इसने लिखी थी बाणभट्ट ने, उसके अंदर इसके पिताजी का और इसकी माताजी का सती होने का प्रमाण मिलता है। आगे देखो भाई, हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई कविताएं या उनकी रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है भाई, देखो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई, एक तो थी नागानंद, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई नागानंद, एक प्रियदर्शिका और एक रत्नावली। इसको भाई बार बार करोगे तब आपको याद हो जाएगा। ये कुंभ के मेले की शुरुआत महाराजा हर्षवर्धन ने की थी। जो कुंभ का मेला भरा जाता है ना, उसकी शुरुआत महाराजा हर्षवर्धन ने की थी। कुंभ के मेले की शुरुआत महाराजा हर्षवर्धन ने की थी। प्रयागराज में कोई वो इन्होंने प्रोग्राम करवाया था, तो उसको ही हर्ष का कुंभ का मेला आज बोला जाता है। महाराजा हर्षवर्धन के समय हूण जाति भारत पर आक्रमण करती है। भाई हूण जाति का आक्रमण हुआ था भाई राजा हर्ष के टाइम पर ही। 634 से 35 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है और इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था। ठीक है भाई, जो 634 से लेकर 634-35 में हर्षवर्धन का इसके पुलकेशिन के साथ युद्ध होता है और ये ऐहोल अभिलेख में अपन मिलता है। ठीक है, पुलकेशिन चालुक्य वंश का था भाई। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। 647, जैसे 47 भारत आजाद आया था 1947 की 647। ये इसके क्वेश्चन आंसर है भाई, ये और कर लिया। हाँ, इसमें देखो भाई, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? खुद पुष्यभूति ने की थी। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, ये बोल रहा है पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या था? बताओ भाई, पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश। आगे देखो भाई, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, पुष्यभूति ने करवाया था। और उसका जीवन उद्धार दोबारा किसने बनवाया था? सदाशिवराव ने। ठीक है भाई, आगे देखो, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पूर्ण निर्माण किसने किया था? तो सदाशिवराव ने किया था। अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हो तो क्वेश्चन आंसर अपने आप आपको आसान लगेंगे। स्थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो स्थानेश्वर, थानेश्वर का प्राचीन नाम। पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो भाई पुष्यभूति वंश की 2 राजधानी थी, एक तो ये थानेश्वर, अच्छा पुष्यभूति हर्षवर्धन ने 2 बनाई थी, एक तो ये थानेश्वर थी और एक कन्नौज बनाई थी, लेकिन पुष्यभूति के टाइम पर ये थानेश्वर थी। ठीक है, आगे पुष्यभूति वंश
कौन कौन से राजा थे भाई? पुष्यवृत्ति में कौन कौन से राजा थे? तो वो पढ़े थे आप ही ने, नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, ये सभी थे भाई। प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम भाई क्या था बताओ? पुष्यवृत्ति होगा का? प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम आदित्यवर्धन था। आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम आदित्यवर्धन था। ठीक है भाई, प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम आदित्यवर्धन था भाई, इंपॉर्टेंट है ये। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का क्या नाम था भाई? यशोमती। प्रभाकर की पत्नी का नाम यशोमती था, यशोमती, यशोमती। ठीक है, ये तो पढ़ा था भी ने। आगे देखो भाई, प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी भाई? उसकी कितनी संतान थी? 3 थी शायद, 2 लड़के 1 लड़की। हाँ, 2 लड़के 1 लड़की, हर्षवर्धन और प्रियदर्शना और एक वो राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्रों का क्या नाम था? ये देखो भाई, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था भाई? इसका दोनों नाम होंगे ये शायद, इसका सेमा नाम भी था और ये भी था इसका ना, इसका राजश्री बोल रखा है इसने। एकला इसका राजश्री नाम था भाई, श्रीमा नहीं होगा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 में हुई होगी, 605 में हुई थी। प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन बैठा था भाई। यशोमती किसके साथ सती हो गई थी? प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी भाई, अपने पति के साथ ही सती हो गई थी। आगे देखो भाई, राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ये भाई ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। ठीक है भाई, राज्यश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ। राज्यश्री का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था भाई? ये मौखरी वंश था। यो ग्रह वर्मा था ना, यो मौखरी वंश का था भाई। ग्रह वर्मा की हत्या कौन करता है? हर ग्रह वर्मा की यो करे भाई देवगुप्त। देवगुप्त इसका दोस्त ग्रह है, यो शशांक ग्रह है फिर उसकी राज्यवर्धन की। ठीक है भाई, और फिर शशांक ने मारा हर्षवर्धन। ठीक है भाई, इसके आगे के वो देखते हैं कितने और हैं। यो देखो भाई, देवगुप्त की हत्या किसने की थी? देवगुप्त, देवगुप्त की हत्या किसने की थी भाई? राज्यवर्धन ने की थी। ठीक है भाई, आगे देखो, देवगुप्त का मित्र कौन होता था? देवमित्र का शशांक होया करता भाई, जिसने पेड़ कटवाया था, बोधि वृक्ष कटवाया था। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन की हत्या किसने? शशांक ने की थी भाई, धोखे से बुलाकर। शशांक किस वंश का था? तो भाई ये गोंड वंश का था शशांक, गोंड वंश। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था भाई। आगे, राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? राज्यवर्धन की मृत्यु 6 में हुई थी ना, 5 में ही। हाँ, राज्यवर्धन की 5 में हो गई थी भाई मृत्यु, 5 में बैठा था और 5 में मृत्यु हो गई थी। राज्यवर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? राज्यवर्धन के बाद गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 90 में हुआ था भाई। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था भाई, 590 में हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 में गद्दी पर बैठा था भाई। ठीक है, शशांक की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की थी भाई। आगे, हर्षवर्धन कितनी उम्र में राजा बना था? तो ये 16 वर्ष की उम्र में राजा बना था। आगे भाई, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? इसकी पहली राजधानी कौन सी थी? इसकी पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी राजधानी कन्नौज थी भाई। हर्षवर्धन की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने की है भाई। अच्छा, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचना की है ये बोल रहा है भाई। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचना की है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के द्वारा की गई हैं। जैसे अर्श इनका सबका प्रिय था भाई, छोटा था प्रिय, और नंद था, छोटा था तो नंद था भाई, और रत्नावली, छोटा बच्चा रत्न ही होता है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। यशोमती के सती होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? यो अपने हर्षचरित्र, यशोमती सत्यवती हो गई थी, अपने हर्षचरित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभ के मेले का किसने करवाया था बताओ भाई? हर्षवर्धन ने करवाया था। आगे देखो भाई, महाराजा हर्षवर्धन के समय भारत पर कौन सा आक्रमण करे भाई? ऊन आक्रमण करें भाई। ठीक है, आगे, महाराजा हर्षवर्धन को क्या कहते थे? महाराजा हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था, शिलादित्य। महाराजा हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था। आगे देखो भाई, 36 नंबर का, महाराजा हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि कब धारण की थी? कब धारण की थी भाई इसने? 612 में शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। 37, महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल कब से लेकर कब
था भाई, इसका 47 तक था भाई, 606 से 47 तक डी। आगे देखो भाई, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वीप के बीच युद्ध कब लड़ा गया था भाई, इनके बीच युद्ध लड़ा गया था 34-35 में। ठीक है भाई। आगे देखो, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था भाई, यह नदी थी नर्मदा। वो चालुक्य वंश का था। कौन? पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, उसके द्वारा लड़ा गया था। आगे देखो भाई, ये पुलकेशिन किस वंश का था, हाँ ये आ ही गया, पुलकेशिन किस वंश का था, तो भाई चालुक्य वंश का था पुलकेशिन। ये आगे देखो भाई, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है भाई, ए वाला विषय अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे देखो भाई, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध में जीत किसकी होती है, तो भाई इसमें पुलकेशिन द्वितीय जीतता था। ठीक है। आगे देखो भाई, हर्षवर्धन किस युद्ध करते हुए मारा गया था, मतलब कौन सा युद्ध करते हुए मारा गया था, पुलकेशिन के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। हर्षवर्धन किस से युद्ध करते हुए मारा गया था, तो सी। यार कैसे मारा गया है यार, ये 1934, ये बताओ 34 में आया था, 34-35 में इनका युद्ध, और हर्षवर्धन का काल रहा है 647 तक। भाई ये तो सोच सकते हो आप इन ऊपर कराया था। चल ठीक है भाई, ये आप आए तो ऐसा कर लेना, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। शशांक किस धर्म को मानता था, शशांक किस धर्म को मानता था भाई, वो शैव धर्म को मानता था। शशांक शैव धर्म, शैव धर्म यानी शिव। हर्षवर्धन किस शताब्दी में राजा बना था, हर्षवर्धन किस शताब्दी में राजा बना था, वो 7वीं शताब्दी में बना था। जैसे 606 में बना था, तो 606 से ऊपर ही 7वीं शताब्दी होगी। आगे देखो भाई, हर्षवर्धन का जन्म किस शताब्दी में हुआ था भाई, इसका किस शताब्दी में जन्म हुआ था, तो इसका भाई 6ठी शताब्दी में हुआ था भाई। जैसे 599 में हुआ था, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। कन्नौज का क्षेत्र किस राजा का था भाई, कन्नौज का क्षेत्र किस राजा का था, उसकी उसकी जो सिस्टर थी उसके पति का था भाई, गर्ह वर्मा का। हेनसांग की कौन सी उपाधि भाई, राजकुमारों का राजकुमार, इसकी किताब कौन थी, सीयू की। ए वाला अभिलेख की रचना किसने की, ए वाला अभिलेख की रचना किसने की है भाई, ये किसने की है, रवि कीर्ति ने। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ए वाला अभिलेख की रचना किसने की है, रवि कीर्ति के द्वारा की गई है, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। प्रयाग में हर 5 वर्ष के बाद एक आयोजित होता है, उसे कहा जाता है कुंभ। 5 वर्ष के बाद आयोजित होता है उसे कुंभ कहा जाता है, और 12 वर्ष के बाद होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी किस अभिलेख से मिलती है भाई, वो बांसखेड़ा अभिलेख लिख रखा है, देख लेना भाई, बांसखेड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन की संपूर्ण जानकारी बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। बांसखेड़ा अभिलेख किस लिपि में था, तो भाई वो ब्राह्मी और संस्कृत दोनों लिपि में था भाई, ब्राह्मी और संस्कृत दोनों लिपि में था। ठीक है भाई, ये याद कर लेना भाई, हर्षवर्धन की संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है भाई, उनका आपस में बांस बाजी गया, कदे उसका भाई मर गया, कदे उसकी बेबे का उड़ा युद्ध हो गया, आपस में बांस बाजी गया, उसकी माता एक्सपायर होगी, पिता एक्सपायर हो गया, तो बांस खेड़ा, ये मत करना पर इस तरह ये बोल है बोल, इसमें बांस खेड़ा करना। और ये दोनों भाषाओं में था, ब्राह्मी और संस्कृत। महाराजा हर्षवर्धन के समय राज्य को क्या कहते थे भी, राज्य को भुक्ति कहते थे, भुक्ति। महाराजा हर्षवर्धन के समय राज्य को क्या भाई, ये थोड़े टफ टाइप हैं, ऐसे आप इनको 1-2 बार देखोगे तो ऑप्शन आएगा तो आप कर दोगे। आगे देखो, ये जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें ये 2-3 ही आएंगे बस इस प्रकार के। विषय के प्रमुख को क्या कहते हैं, जो विषय का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विस्पति कहते हैं, उसे विस्पति। ऐसे मत सोचना भाई इतना ये मुश्किल है, ये कैसे याद करें, आप 1-2 बार करते रहो, आपको पता नहीं लगेगा किस टाइम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और 1-2 ही क्वेश्चन आएगा ऐसे इस प्रकार के आते हैं ना, तो 1-2 ही आता है, ये मत सोचना भी मेरे को तो जीके हरियाणा जीके बिल्कुल नहीं आती है, नहीं नहीं, 1-2 ही आएगा इससे, वो आप कर दोगे। ये वीडियो 2-3 बार देखोगे ना तो अपने आप कर दोगे, आपको महसूस नहीं होगा आपको कैसे याद होगा ये। ठीक है। आगे देखो, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई भाई, वो 47 में हुई थी। ठीक है भाई। हर्षवर्धन के बाद किस राज्यवंश का उदय हुआ था भाई, गुज्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था, गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है भाई। हर्षवर्धन के पास बाद गुज्जर आए थे भाई, गुज्जर, जैसे हर्षवर्धन गुजर गया।
हर्षवर्धन गुजर गया, गुजरने के बाद गुजर आ गया। ठीक है भाई, हर्षवर्धन गुजर गया। ठीक है भाई, और देखता हूँ भाई इसके आगे और हैं क्या। नहीं भाई, इसके इतने क्वेश्चन थे, ये आप इन्हें कर लिए भाई 56 क्वेश्चन, और इनको 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इससे 1-2 ही आता है मुश्किल से, इतना वो फोकस की बात नहीं है, ये मत सोचना ये मेरे को आती नहीं है। इसको जैसे खाली टाइम हो आपका तो उस टाइम इन वीडियो को कर लेना। जो आगे इसके पार्ट आएंगे ना 50 पेज के बाद, वो हरियाणा जी के आएगी। ये तो अब हिस्ट्री से रिलेटिव चल रहे हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई आपको ऐसे लग रहा है भाई इसके अंदर कुछ फॉल्ट है या कुछ और आपको बोलना है वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट के ज़रिए बोल सकते हो। ठीक है भाई, और आपको जल्दी आपका सपना पूरा हो, जल्दी आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।